हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग 2020 के बीडीएस काउंसलिंग के बारे में। बहुत दिनों से हम लोग न्यूज़ में सुन रहे थे फ्रेंड्स कि बीडीएस की बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जा रही हैं। बहुत सारे स्टेट में इवन अभी तक बीडीएस की काउंसलिंग चल रही हैं, क्योंकि बीडीएस की सीटें जो हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है फ्रेंड्स। तो आइए हम डिटेल से जानते हैं कि इस जजमेंट का क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या आउटकम है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम है जो आपको जानना है वो ये है फ्रेंड्स कि बीडीएस के लिए जो है कट ऑफ है, जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल है, वो सेम आयुष के लाइन पे जो है इसे भी 10% रिड्यूस किया गया है। तो अब इसकी भी जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल होगी बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए, वो 50 से घटा के 40 कर दी गई है अनरिजर्व्ड के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है एसटी एससी ओबीसी, उनके लिए 40 से घटा के 30 कर दी गई है। और जो अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के थे 45% मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल, उसे घटा के 35 कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी एक कॉपी हमारे पास है। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं डिटेल्स में कि क्या क्या हुआ फ्रेंड्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग के जानने के लिए। ये जो पिटिशन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेन पिटिशनर का जो पिटिशनर का नाम है यहाँ पे हर्षित अग्रवाल एंड अदर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एक कैंडिडेट था, ये बीडीएस कोर्स परस्यू करना चाहते थे, बट ये जो है वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनका मार्क्स थोड़ा सा कम रह गया था। चूँकि ये बीडीएस परस्यू करना चाहते थे और ये किसी बीडीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की बीडीएस में एडमिशन के रिगार्डिंग फ्रेंड्स। तो ये सारी केस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्हीं के रिगार्डिंग है, ये सारा जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बीडीएस में बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जा रही हैं, और बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीडीएस में कोर्स परस्यू करना चाह रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, बट वो थोड़े से मार्क्स कम रह जाने के कारण जो है वो बीडीएस की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। जो रिस्पोंडेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्लाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका के दायर होने के बाद, तो उसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे फ्रेंड्स, उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 2 के रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया था। रिस्पोंडेंट नंबर 2 की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल है उससे रिड्यूस किया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके। बट रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है इस रिकमेंडेशन को उन्होंने खारिज कर दिया। और उसका कोई खास वो एक रीज़न नहीं है। ये एक तरह से इलीगल तरीके से उन्होंने खारिज किया था। तो फिर जब उन्होंने खारिज कर दिया, तो फिर पिटिशनर ने जो है फ्रेंड्स आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया। आपको पता है कि ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। उसके अकॉर्डिंग जो है ये पिटिशन को रिव्यू किया गया था फ्रेंड्स। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 में आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसे डेंटल कॉलेजेस हैं, वो भी रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, वो कट ऑफ को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो इन सारे पिटिशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम फैसला लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पॉइंट नंबर 4 में जो पिटिशनर थे, उनके जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं पिटिशनर के, मनिंदर सिंह, उन्होंने एक रीज़न दिया फ्रेंड्स कि जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जो रेगुलेशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, रेगुलेशन इम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल घटा सकती है इन कंसल्टेशन विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। सेम जैसा कि हुआ था कि मिनिस्टर ऑफ आयुष ने सीसीआईएम के द्वारा उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था और उन्होंने आयुष के लिए जो है वो कट ऑफ रिड्यूस कर दिया था। सेम डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी रिकमेंड किया था कि आप जो है इसका कट ऑफ परसेंटाइल जो है उसे रिड्यूस कर दीजिए। तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बावजूद जो है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पॉइंट में पढ़ रहे होंगे ध्यान से, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बावजूद उन्होंने कट ऑफ को जो रिड्यूस नहीं किया था फ्रेंड्स। तो इसी में फ्रेंड्स आप आगे चल के देखेंगे आप कि उन्होंने एक तर्क दिया है कि जैसे कि आयुष में घटाया गया है कट ऑफ, उसी तरीके से बीडीएस में भी घटा सकते हैं। लेकिन जो रिस्पोंडेंट हैं उनका जो रीज़न है, उनका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि 7,000 सीटें जो वैकेंट रह गई हैं, तो उनमें से अधिकांश प्राइवेट सीटों में खाली है और उनकी फ़ीस हाई है। तो हाई फ़ी होने के कारण बच्चे जो है वो बीडीएस कोर्स परस्यू नहीं कर रहे हैं और इसीलिए बीडीएस की सीटें वैकेंट रह जा रही हैं फ्रेंड्स। बट यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं, जो पिटिशनर से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था रिस्पोंडेंट के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स कि 2020-21 में जो है वो 82,000 एमबीबीएस की सीटें हैं और 28,000 बीडीएस की सीटें हैं। दोनों मिला के हमारे पास जो टोटल सीटें हैं 2020-21 के लिए, वो सीटें हैं 1,10,000।
1.1 और जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो 7.71 है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1:7 का रेशियो है। मीन्स कि एक सीट की काउंसिलिंग के लिए हमारे पास 7 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो फिर कट ऑफ रिड्यूस करने की ज़रूरत क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पोंडेंट का ये तर्क था। और उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो है वो 2.77 लाख डेंटिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड हैं। और WHO का जो मानक होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड नॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है 7500 का, यानी कि 7500 का, उस पर एक डेंटिस्ट होना चाहिए। बट इंडिया में जो है हर 6080 लोगों पे एक डेंटिस्ट अवेलेबल है। तो डेंटिस्ट की हमारे यहाँ कमी नहीं है। ये तर्क, ये बेसलेस तर्क जो है, ये रिस्पोंडेंट की तरफ से फ्रेंड्स आया था। तो उसके बाद फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई थी। और आप यहाँ पे वो फैसला देख सकते हैं। मैं आपको ले जा रहा हूँ सीधे उस पॉइंट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, एक तर्क ये भी दिया गया था पिटिशनर्स की तरफ से कि पिछले साल जो है फ्रेंड्स वो BDS का कट ऑफ जो है वो 20% घटाया गया था हर कैटेगरी के लिए। और 2020-21 में आयुष के लिए जो है 10% घटाया गया था। तो BDS के लिए सेम 2021 में कट ऑफ क्यों नहीं रिड्यूस किया जाए। 9 नंबर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो जुडिशियल रिव्यू एक्शन होता है, कि अगर कोई फैसला गलत आ जाता है रिस्पोंडेंट की तरफ से, तो उसे करेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है। तो जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस में जो रिस्पोंडेंट 1 का जो रीजन था खारिज करने का, वो बिल्कुल बेसलेस पाया गया, इलीगल पाया गया, इरेशनल पाया गया। और उस डिसीजन को फ्लॉड बताया गया, इलीगल बताया गया, और उसे ब्रेक किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें हम तर्क देखते हैं कि जो पिटिशनर्स थे उनके क्या तर्क थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको पॉइंट नंबर 5 में ले चलता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 5 में कि ये जो डेंटिस्ट का तर्क था उन्होंने रिस्पोंडेंट ने दिया था, बट इसे जो है वो लास्ट में बेसलेस करार दे दिया गया है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 9 नंबर में पॉइंट में हमने जुडिशियल रिव्यू को देख लिया कि जुडिशियल रिव्यू इस पे डिसीजन पे आया था, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला था। फिर आगे हम पॉइंट नंबर 11 में देखते हैं फ्रेंड्स कि पिटिशनर्स ने क्या तर्क दिए थे उनके अगेंस्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो सीटें, जिन सीटों का डिस्क्रिप्शन दिया गया था रिस्पोंडेंट के द्वारा कि 82,000 सीटें MBBS के लिए और 28,000 सीटें जो है वो BDS के लिए हैं, तो उनमें एक सुधार किया गया था पिटिशनर्स के द्वारा। और बताया गया था कि MBBS में 91,000 समथिंग सीटें हैं, BDS के लिए 27,000 सीटें हैं। बट उसमें आयुष की सीटें जो है वो 52,000 सीटें आयुष की हैं, उसे कंसीडर नहीं किया गया। अगर हम तीनों सीटों को अगर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो टोटल सीटें हैं वो 1,71,000 सीटें हो जाती हैं। और हमारे पास जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो 7.71 लाख है। तो इस हिसाब से जो सीट अवेलेबिलिटी की रेशियो है वो 1:4.5 है, ना कि 1:7। तो इस हिसाब से हमें और ढेर सारे कैंडिडेट चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसीलिए जो है वो BDS के कट ऑफ परसेंटाइल को घटाया जाए। तो आप इस जो कोर्ट का डिसीजन है फ्रेंड्स, उसका जो रिजल्ट है, जो फाइनल आउटकम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 40 में। पॉइंट नंबर 14 में फ्रेंड्स ये सीधे मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी डायरेक्ट दैट द वैकेंट सीट इन फर्स्ट ईयर MBBS कोर्स फॉर द ईयर 2021 shall be filled up from the candidates who have participated in the NEET UG courses for the year 2021 after lowering the percentile marks by 10 percentile। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट एक डायरेक्शन दे दिया है फ्रेंड्स कि अब जो है BDS के लिए जो कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल है, वो 10% घट चुका है, घटा दिया गया है। तो अब वो 50 से घट के 40 हो गया है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए घटा के 40 से 30 कर दिया गया है। और जो PWD हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए घटा के 45 से 35 कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल आउटकम है BDS के मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स आयुष की कट ऑफ। जिस तरह से आयुष में हमारे पास जो है जनरल कैटेगरी के लिए 113 यानी कि 113 मार्क्स चाहिए, SC ST और OBC के लिए 87 मार्क्स चाहिए, और अनरिजर्व PWD के लिए 99 मार्क्स चाहिए। तो अब इतने मार्क्स पे भी BDS काउंसिलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स होप करते हैं ऐसा कि अब जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी BDS की सीटें काउंसिलिंग चल रही हैं वहाँ पे, वो फिर से एक फ्रेश नोटिफिकेशन निकालेंगे और नोटिफिकेशन के द्वारा बताएंगे कि कट ऑफ रिड्यूस हो गया है। और नए बच्चे जो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी काउंसिलिंग में अब भाग ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल लगा फ्रेंड्स।
So this is all for today guys. Thank you.